हर वर्ग के लोग थे, ये नहीं खाली अपर कास्ट के लोग थे। तो उन्होंने सवर्ण का नाम तो कहीं नहीं लिया है, लेकिन साथे मिलाइए, मंच पर बैठिए, मंच पर बयान दीजिए। जैसे उस दिन आपने बयान दिया, एक और नुक्कड़ सभा करिए, नुक्कड़ सभा करके बयान दीजिए, उसमें अपर कास्ट के लोग कहेगा कि भाई ये सही बात है, इन्होंने अपर कास्ट के विषय में कुछ नहीं बोला, मैंने सवर्ण के विषय में उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं। गणमान्य पोस्ट पर हैं, उन्हें इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसमें समाज के लोग तो भाई आहत है हैं। तो जिस तरह उन्होंने बयान दिया, उसके बाद से उन्होंने कहा कि हमने कभी सुअरों का नाम नहीं लिया, और लोग इसको अपने पर ले रहे हैं, लोग खुद से बोल रहे हैं कि सुअरों के बारे में हमने बोला, लेकिन हमने कहीं सुअर का नाम नहीं लिया है। नहीं, ये उनका कहना सही भी है। उस वीडियो में गौर से देखा जाए तो उन्होंने सवर्ण का नाम तो कहीं नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने जमींदारी का, मालिकाना हक का, जिसका कभी वही औचित्य नहीं है बोलने का। जैसे जमींदारी जब थी तब थी, मालिकाना हक जब था तब था। उन्होंने तो कहा कि हर वर्ग के लोग जमींदार थे। विधायक जी का ही भाषण है कि भाई उसमें मोहम्मदम के भी भाषण लोग थे, जमींदार में थे, राजपूत भी थे, और भी कई कैटेगरी के लोग थे। तो उन्होंने हर लोगों को इस बात कह दिया। पूर्व में क्या हुआ नहीं हुआ उससे कुछ लेना देना तो है नहीं समाज को। अभी वर्तमान में समाज अच्छे ढंग से रहे। पूर्व में वो विधायक तो नहीं थे, अभी तो विधायक बन गए हैं ना, तो अभी भाषा पर संयम रखना चाहिए हम लोग को सुझाव से। आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या बात थी जहाँ वो संयम उन्होंने खो दिया, कहाँ लाइन क्रॉस कर दिया? देखिए, हर पार्टी का अपना स्ट्रेटेजी होता है अलग अलग। उनकी पार्टी का यही स्ट्रेटेजी है, मतलब जो काम करने का शैली है कि समाज में फूट डालो और राज करो, अगला पिछड़ा को बांटो। जैसे किसी अपर कास्ट के लोग को, किसी जमींदार वर्ग के लोग को कह करके, और अब सब भाषा बोलो कि जितने जो छोटे कास्ट के लोग हैं वो समझेंगे कि ये हमारे हितैषी हैं, जबकि उससे छोटे कास्ट को कुछ मिलने वाला नहीं है। सब धर्म समाज एक बराबर है, सब लोग एक तरफ मान रहा है। अब लोग पहले से चालाक हो चुका है, लेकिन समाज बांटने का जो उन लोगों का जो अपना एक अलग प्रक्रिया है, अलग व्यवस्था है, और समाज बांट कर ही उन लोग राजनीति किया हमेशा। उन लोगों की राजनीति इसी पर चलती है। एक यहाँ पर सवाल उठता है कि जब आप भी मान रहे हैं कि उन्होंने सवर्णों को ऐसा कुछ नहीं कहा है, पूरी वीडियो में ये बात उन्होंने नहीं नाम लिया है, तो फिर सवर्ण समाज, जिस सामाजिक बिरादरी से सवर्ण समाज के जो लोग हैं, वो लोग इस पर इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं? नहीं, देखिए, कहने की एक स्टाइल होता है। उनकी कहने की जो भाषा थी वो अपर क्लास के लोगों के प्रति ही थी। जिस भाषा से उन्होंने उद्घोषण किया, जिस तरह बोला उन्होंने, इशारा तो उनका उधर ही था। इशारा समझ जाएंगे ना, हम आपको कोई टोन मारना चाहें और अगला दूसरे किसी के नाम लेकर टोन मारे, आप समझ जाइए कि टोन आप ही को मारा जा रहा है। अक्सर जो भी अपर कास्ट के लोग हैं या लोअर कास्ट के लोग हैं, ये निश्चित है कि जिम्मेदार हर वर्ग के लोग थे, ये नहीं खाली अपर क्लास के लोग थे, लेकिन अपर क्लास के लोग थोड़ा ज्यादा थे। जैसे उन्होंने मोहम्मदम लोग का भी नाम लिया, तो मोहम्मदम लोग को भी तो उन्होंने नहीं छोड़ा। जैसे ये अभी कोई जरूरत ही नहीं, इतना बड़ा कोई जिम्मेदार यहाँ है नहीं 500,000 बीघे का, इतने बड़े कोई मलिकाना किसी का पास हक नहीं है, सब लोग सामान्य किसान वर्ग के लोग हैं। तो यहाँ ये भाषा बोलना समाज को एक तरफ बांटने जैसा है, मतलब ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। वैसे शिक्षित आदमी है, वो पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन वो पता नहीं वोट के लिए या किसके लिए उन्होंने ऐसा किया, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। इसकी मैं निंदा कर रहा हूँ, ये आप जान जाइए, इसमें कहीं दो राय नहीं। बाबा, कहानी शुरू हुई एक पैक्स के गोदाम से जी, और अंग्रेजों तक पहुंची, उसके बाद से जुबान काटने तक का बात आ गया जी। नहीं, देखिए, हम जुबान काटने वाली पर तो कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए कि उनको भी ये भाषा नहीं बोलना चाहिए, बात स्पष्ट है। मैंने समाज की बांटने वाली भाषा है, दोनों भाषाएं, इनकी भी भाषा है और उनकी भी भाषा है। ये नहीं कि हम उनके तरफ से इनको बोलें। अगर जैसे ये बोल रहे हैं वैसे ही हम भी जब बोलेंगे तो फिर हमारे और इनमें अंतर क्या रह जाएगी? कुछ अंतर नहीं रह पाएगी। लेकिन ये भाषा नहीं होनी चाहिए। अब जबान काटने वाली भाषा भी हमारे स्तर से अच्छी बात नहीं है। लेकिन विधायक जी ने जो बोला, जो शुरुआत किया, सो समाज में कहीं से प्रशंसनीय नहीं है। इसका जितना निंदा किया जाए कम है। वो समाज की बांटने की कोशिश की है और समझ रहे हैं इस बात को कि चुनाव आ रहा है, समाज बांटेंगे, जर जमीन का झगड़ा उठाएंगे तो जाकर हमारी राजनीति से आएगी। दरअसल पैक्स की गोदाम की हुई, हमको लगता है कि पैक्स वाला कोई अपर कास्ट की होगा वहां पर। हमको पूरा आइडिया नहीं है कौन आदमी पैक्स क्लास का है, लेकिन अब अपर कास्ट का पैक्स अध्यक्ष है, ये उनको जलन है। भाई पैक्स अध्यक्ष अपर कास्ट का नहीं होना चाहिए। हमें अपने कास्ट से मतलब नहीं। हम तो चाहते हैं भाई आप हर कास्ट के लोग, आप ही हैं तो आप तो अपर कास्ट के नहीं है, वो अपर कास्ट के नहीं है। आखिर अपर कास्ट से ही आपकी दुश्मनी क्यों? दुश्मनी एक बार होती है ना, मानिए एक बार दुश्मनी हुई, बात खत्म हो गई। अब आप पुश्त दर पुश्त उस दुश्मनी को याद करके अगले पीढ़ी को भी आप यही पढ़ा रहे हैं
कि जिम्मेदार लो ऐसे, फलाना ऐसे, वो राजपूत है तो जिम्मेदार हो गए, पांडे हैं ब्राह्मण है तो जिम्मेदार होंगे, मुस्लिम है तो जिम्मेदार, ऐसा कोई बात नहीं हुआ ना, ये कहीं से उचित नहीं। हाँ, अगर इस तरह की कोई व्यवस्था वो लोग किए रहता, मानिए सीओ साहब दिए, सीओ साहब की गलती इतना ही है, कोई जहां है पंडित जी सीओ हैं, इतना ही उनकी गलती है और कोई गलती नहीं है। सरकारी पदाधिकारी हैं, आप विधायक हैं, सदन में उनके विपक्ष में आवाज उठाइए, उसको सस्पेंड कराइए, एक मर्यादा होनी चाहिए ना। अरे नेता बनने के लिए भाई साहब अंगूठा छाप आदमी नेता बन जाता है, और एक चपरासी की नौकरी पाने के लिए विधायक जी को पता होना चाहिए कि एकदम पूरा पसीना ऊपर से लेकर नीचे तक चल जाता है, तब एक चपरासी की नौकरी मिलती है। देखते हैं कि शिक्षक की नौकरी के लिए कितना परेशान होना पड़ता है। और आप एक सीओ को, आप जिस सरकार में हैं उस सरकार के कर्मचारी, एक गजेटेड अफसर है वो, और सीओ के विषय में इस अनर्गल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। विधायक हो जाने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप किसी की प्रतिष्ठा से खेल जाए, विधायक होने का मतलब ये नहीं हुआ। तो आप विधायक हो गए तो आप वही जो पूर्व में जमींदार जो करते थे वही काम आप भी कर रहे हैं, आप उनको गलत भाषा बोल रहे हैं। आप वो सीओ साहब को क्यों आप शब्द बोल रहे हैं भाई? आप सीओ साहब पर कंप्लेन कर दीजिए, उनको सस्पेंड करा दीजिए, बर्खास्त करा दीजिए, भाषा की मर्यादा तो रखिए। आपकी भाषा विधायक जैसी नहीं लग रही है हमें अपने स्वभाव से कि विधायक जैसी भाषा आपकी नहीं है। आपके पास बहुत पावर है, कानून बनाने की ताकत आपके पास है, सरकार आपकी है, आप सरकार के साथ हैं, फिर सरकार से आप उनका शिकायत करिए। भाई भूमिहीन को जिसको पर्चा दिया गया उस पर्चा को फिर दोबारा उन्होंने अलॉट कैसे कर दिया? ये तो कहीं ना कहीं उनकी भूल है, और फिर उसके बाद उन्होंने वो वापस भी ले लिया, फिर दोबारा कर दिया। आखिर ऐसा क्यों किया? तो आपको बोलने से तो नहीं होगा ना, इस तरह किसी जात विशेष पर टिप्पणी करें। गलती इतना ही है कि पैक्स अध्यक्ष अपर कास्ट का होगा, सीओ अपर कास्ट का होगा, इसीलिए आप बोल रहे हैं। तो ये तो नाम है कि प्रोटोकॉल वो लोग अपना पूरा नहीं करते हैं। जो अधिकारी हैं, हम लोग जाते हैं तो हम लोग विधायक हैं लेकिन वो लोग प्रोटोकॉल अपना नहीं दिखाते हैं, प्रणाम तक वो लोग नहीं करते हैं। नहीं, बिल्कुल विधायक जी के कहना में सही बात है कि वो प्रोटोकॉल वो लोग नहीं रखता है, ये तो उनकी गलत है। अफसर है, उनको प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन विधायक जी का भी अपना प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए। विधायक बनने का मतलब क्या होता है सो बताइए? समाज के हर वर्ग को कुछ अपशब्द बोल रहे हैं। हमको याद है मधुबनी में थे और डीएम साहब ने एक चपरासी को अपशब्द बोल दिया था, बाद में डीएम साहब को माफी मांगना, राहुल कुमार सिंह डीएम थे, बड़ा आईएएस अफसर थे, और चपरासी से माफी मांगना पड़ा। आप विधायक हो गए तो आप किसी को कुछ बोल दीजिएगा, अपने प्रोटोकॉल का क्यों नहीं आप ध्यान देते हैं? पहले अपने स्वभाव तो सुधारिए, आप अपना प्रोटोकॉल सुधारिए, अपना स्वभाव सुधारिए कि आपको कैसे पेश होना चाहिए समाज के लोगों से। अब उस पेश अध्यक्ष तो हमारा कोई ना रिश्तेदार है, ना हित है, ना उसको हम जानते हैं, उस सीओ को भी हम आज तक न देखे हैं ना जानते हैं, लेकिन आपने सीओ के साथ गलत व्यवहार किया। आपने जिम्मेदारी प्रथा चाहे जो भी मालिकाना हक आपने स्टार्ट किया, उसका वहां कोई जगह नहीं था, वहां पर इसका कोई जगह ही नहीं था बात करने का। आप सीओ पर कंप्लेन करिए। तो आखिर ये सिलसिला कहां थमेगा? सिर्फ राजनीति के चलते हो रहा है। अब सिलसिला तो देखिए, जो लोग उठाया है उसी को तो वही लोग इसको शांत करेगा ना। विधायक जी सिलसिला को उठाए हुए हैं, तो विधायक जी से भी हम कहेंगे कि भाई आप ही समाज के एक हर वर्ग के आप विधायक हैं, वहां के एक वर्ग के नहीं है। ऐसे नहीं कि एक ही जात के लोग आपको वोट दिए होंगे, हो सकता है कि अपर कास्ट के लोग आपको 50% वोट नहीं दिया होगा, 1% तो अपर कास्ट का भी वोट आपको देवे किया होगा, ये तो निश्चित लिखा लीजिए आप। तो आप जनप्रतिनिधि हैं, सबके जनप्रतिनिधि हैं, तो आपको ऐसा भाषा नहीं बोलना चाहिए। अगर आपने ऐसा भाषा बोल दिया तो उसमें घमंड नहीं आनी चाहिए, इसको मेटरलाइज भी करना आपकी जवाबदेही बनती है। अगर आप जनप्रतिनिधि हैं तब, और समाज के बांट करके जनप्रतिनिधि बनना है तो भाई आप स्वतंत्र हैं, आपको हम कैसे सिखा सकते हैं? आप लोग हम लोग से श्रेष्ठ हैं और बहुत अच्छे नेता हैं, पुराने नेता हैं आप लोग। आपकी राजनीति अगर इसी पर चलती है तो आपको मुबारक हो, आप कुछ भी बोलते रहिए। क्या लग रहा है कि 24 के जो चुनाव आने वाले हैं लोकसभा को, उसी का जाल बिछाया जा रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाले बिछाया जा रहा है कि सिवान से टिकट चाहिए। माने वो पार्टी की उनकी मांग है, भाई महागठबंधन में है तो उनको 2-4 सीट जो भी गठबंधन को देना है तो देना ही है भाई, वो तो फर्ज बनता है, उनका अधिकार बनता है। कहाँ कहाँ उनको मिलेगा अब वो जाने। शायद में लगता है 4 जगह की बात चल रही है, सिवान, आरा, जहानाबाद, काराकाट। अब हो सकता है 4 मिल जाए, हो सकता है 2 मिल जाए, हो सकता है 1 मिल जाए। अभी उनकी मांग जायज है कि भाई 2 उनके विधायक हैं यहाँ पर। 6 विधानसभा है ना लोकसभा में, 6 लोकसभा में, विधानसभा में 1 लोकसभा आपका सिवान, 1 लोकसभा में 6 विधानसभा है। 6 विधानसभा में 2 विधायक तो उनके हैं और तीसरे विधायक भी थोड़ा वोट से हार गए, तो जनाधार तो उनका है। तो इसी को मांग वो पार्टी से रखें। अब समाज में क्यों बांट रहे हैं? उनको टिकट मिल जाएगी, अच्छी बात है,
मिलना भी चाहिए भाई, उन लोगों का अधिकार भी बनता है। इसमें समाज के अपर कास्ट के लोगों को क्या दोष है, या मलिकाना हक जिम्मेदारी प्रथा की क्या दोष है? इसमें जिम्मेदारी प्रथा कहां से आ जा रही है, सो बताइए। आखिर ये सिलसिला जो है, ये सिलसिला जो की बहस, हाँ, आखिर इस समाज में इसका संदेश बढ़िया नहीं जा नहीं, गलत जा रहा, बिल्कुल। ये तो संभालना चाहिए उन्हीं को जिन लोगों ने मुद्दा उठाया है। जैसे एक उनके भाषण से आवाज उठी और विद्रोह स्टार्ट हुआ, जिसमें कुछ लोगों को बोलने का मौका मिल गया, तो उन्हें ही इस बात को दबाना पड़ेगा, मैटरलाइज उन्हीं को करना पड़ेगा। आगे आकर के सवर्णों के भी प्रति भी उनको अपना हित दिखाना पड़ेगा, सवर्णों को दुश्मनी समझना पड़ेगा। नहीं, देखिए, हम अब वो गणमान्य व्यक्ति हैं, बात स्पष्ट है, और विधायक हैं। एक विधायक से कह दे आप माफी मांग लीजिए, माफी मांग देने से मैटर खत्म नहीं हो जाता है, अंदर की मैल खत्म होनी चाहिए। जैसे प्रेम से जब आपसे गले हम मिलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हम अपने दिल साफ करके आपसे गले मिल रहे हैं। और फॉर्मेलिटी के रूप में माफी मांग लें, ये कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। हम ये बात को नहीं कहेंगे, माफी मांगे ना मांगे आपकी अपनी है। आप स्वेच्छा से जितने अपर कास्ट के भी लोग हैं, जिम्मेदार भी हैं, चाहे जो भी लोग हैं, सबको मैटरलाइज करते हुए अपने गले मिलाइए, सबसे सहानुभूतिपूर्वक बात करिए। आप विधायक हैं, आपसे अगर कहीं गलती हुई है, त्रुटि हुई है, तो आप समाज के लोगों से कहिए। एकदम जिस तरह मंच पर अब उस दिन आप बोले थे, उसी तरह मंच पर फिर आइए और मंच पर आकर आप कहिए कि आप लोगों को गलत तरह से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, गलत तरह से कुछ लोगों ने आपको बलगला रहे हैं, हमारे प्रति उकसा रहे हैं। हम जैसे छोटे वर्ग के हैं वैसे बड़े वर्ग के हैं, हम आपके भी हैं। आप हमें वोट दें न दें सेकेंडरी बात है, लेकिन हमारी जनता है, हमें आपकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो ये विधायक जी को करना चाहिए, जनता अपने आप खुश हो जाएगी। कर तो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम हमारे पार्टी के सबसे बड़े लीडर, अभी कहना चाह रहे हैं भाई, आप वो कह रहे हैं विनोद मिश्र जी माले के सबसे अथी के मास्टर जी, उन्हीं के पार्टी की उत्पत्ति है। अभी दीपंकर भट्टाचार्य जी के हैं, ब्राह्मण है। अभी एगो सबसे बड़ा एमसीसी नस्ली जो है दिनेश कुमार अकेला, भूमिहार ब्राह्मण है, पता लगा लीजिए, अकेले हैं भूमिहार अकेला जी, नक्सली है, उनको पता हो या माले से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि उसमें उनमें जात नहीं है, लेकिन उनकी जो भाषा निकल गई है ना, लोगों को ये बात को मिल गया है। तो ये उनको आप इसको मैटरलाइज करना चाहिए, आगे आकर के विधायक जी को मैटरलाइज करना चाहिए। अब अभी भी जो बात करते हैं विधायक जी, राजनीतिक बात करते हैं, राजनीतिक बात से मैटरलाइज होने वाले नहीं है, समाज की बात है। तो समाज की बात सामाजिकता के तौर पर आप बात करिए। आपको हम नहीं करें कि आप किसी के गोड़ पर जाके गिर जाइए, किसी के गोड़ पर गिरने से थोड़ी मैटर खत्म होता है। दिल में कटुता आप नहीं रखिए, अपने आप आपके चेहरा पर झलक जाएगा। आप सब लोग वर्ग अपने साथ मिलाइए। जितने अपर कास्ट के लोग 2-4 नाराज हैं, हम सबको नहीं कह रहे हैं, आप 5 गो अपर कास्ट के 10 गो अपर कास्ट के लोग को साथे मिलाइए, मंच पर बैठिए, मंच पर बयान दीजिए। जैसे उस दिन आपने बयान दिया, एक और नुक्कड़ सभा करिए, नुक्कड़ सभा करके बयान दीजिए। उसमें अपर कास्ट के लोग कहेगा कि भाई ये सही बात है, इन्होंने अपर कास्ट के विषय में कुछ नहीं बोला, मैंने सवर्ण के विषय में उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं, ये तो फैक्ट बात है, वीडियो में उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। इसको बेवजह तूल देना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उनके इशारा उधर ही था, उनके बात करने की जो शैली थी। अब इसको सौभाग्य दुर्भाग्य समझिए कि पैक्स अध्यक्ष सवर्ण और वहां का सीओ सवर्ण, इसलिए उसका मैचिंग हो गया। हो सकता है कहीं मिसमाइंडिंग हो जाता है, तो मिसमैचिंग जो भी हो गया, तो उसको समाधान उनको करना चाहिए विधायक जी को, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि है और उनका एक कर्तव्य बनता है कि समाज में कटुता न फैले, मैल न फैले, ये उनको देखना चाहिए।